हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप एसएससी जीडी, आर्मी, आरपीएफ, एसआईएन कांस्टेबल, एनटीपीसी या किसी अदर स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न को कितना देर में आप लोग सॉल्व कर पाते। ये प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो गोले की त्रिज्या 4:5 है। क्या है? 4:5 में है। उनका आयतन किस अनुपात में होगा? 4:5 के अनुपात में दिया गया है तो उनका अनुपात पूछा है। तो गोले का त्रिज्या, आयतन क्या होता है? आयतन पूछा है ना। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। नीचे में आप भी लिख दीजिएगा। क्या हो गया? आयतन हो गया। इसमें दोनों पाई से पाई, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। ठीक, सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे आर का मान ऊपर में पहले 4 दिया, 4 का मान रख दीजिएगा तो 64 हो जाएगा। और 5 का मान रख दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64:125। ठीक, यहाँ एक नहीं होगा, 64:125। आप लोग इस प्रश्न का आंसर इस तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न का आंसर ऐसा आया, आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, त्रिज्या दिया रहे तो आप सीधे क्यू कर दीजिएगा उसका, तो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका CHSL में आया हुआ प्रश्न है। तीन संख्याओं का अनुपात जो दिया है 5:7:9 है और उनका लघुत्तम समावर्तक HCM 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो इनको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे। तीन संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:7:9। आप इसको लिखने का कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। ठीक, तो इसको लिखने का कैसे लिखेगा आप लोग? 5H गुना 7H, H मतलब समझ रहे हैं, HCM बोल रहे हैं हम, महत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक, 9H बराबर कितना दिया है? 1260 दिया है। H कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 7 गुना 9 बराबर 1260। ठीक, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। 35 नामा कितना होता है? तो 35 नामा जो होता है 315 होता है। कितना होता है? 315 बराबर 1260। ठीक, 35 में कितना से गुना करें जो 1260 पुड़ जाएगा? तो आप लोग कहिएगा 4×3=12, 15×4=60, 4×3=12। तो 4 बार में 1260 ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो H बराबर कितना हो गया? 4 आ गया। क्या बोला गया? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। सबसे छोटी संख्या कौन है? 5। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर आप लोग बोलिएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोग HCM कितना निकला था? 4। इसमें 4 में गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 16। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आप लोग इस तरीका से इस प्रश्न का आंसर सॉल्व कर सकते थे। ठीक, ये आपका SSC GD में आया हुआ प्रश्न है। SSC GD 2024 में बोला गया, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इनमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? पहले अम्ल का मात्रा कितना था? पहले अम्ल और पानी का मात्रा कितना था? 7:4। अब कितना हो गया है? 7:5। कितना बढ़ गया है? तो आप कहिएगा 1 बढ़ गया है। एक बराबर कितना बढ़ा है? 2 लीटर मिलाया गया है। कितना मिलाया गया? 2 लीटर।
पूछा गया मिश्रण में अम्ल की मात्रा, अम्ल चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। अम्ल कितना हो जाएगा 14, 2 से गुना कर देगा, इसमें तो कितना हो जाएगा 14 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 लीटर। एक क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2024 का, ठीक। एक है S1 अकेले एक काम को 16 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 16 दिन में कर सकता है। और S2 जो है अकेले उस काम को 80 दिन में कर सकता है। और S3 की मदद से, S3 की मदद से कौन, S3 की मदद से वे उस काम को 6 दिन में करता। कौन कौन मिलेगा S3 के साथ, S1 प्लस S2 प्लस S3 मिलकर कितना दिन में करता है 6 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम आप ले लीजिएगा, कितना होगा। तीनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो ऐसा संख्या एलसीएम लीजिए जो तीनों में कट जाए। तो आप लोग कहिएगा तीनों का एलसीएम 16, 80, 24, 6 का कितना होता है तो 8 या 24, 6 के पहाड़े में 24 आता है 240। 16 गुना 15 करिएगा तो 240 आता है, ठीक। 16 गुना 15, 8 तिया 24, यानी 80 तिया 24, और 6 चौक 24, तो 40 चौके 24, ठीक। तो आपका कितना होगा S1 S2 S3 का मान कितना होगा 40। S1 प्लस S2 प्लस S3 का मान कितना हो गया 40। हम इसमें इसका दोनों का मान कितना आया था, इसका आया था 15 और इसका आया था 3। S3 का मान यहाँ से हम लोग कितना निकाल लेंगे, S3 का मान जो निकलेगा 40 में 18 का, 40 में से 18 घटे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। टोटल काम कितना निकला था, टोटल काम निकला था 240। काटिएगा तो कितना हो जाएगा 120/11। कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है ये। आप इस प्रश्न को इतना देर में सॉल्व कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत को एक कार्य पूरा करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना समय लगता है। अजीत को एक कार्य करने में अरुण से, ये क्या हो गया अजीत, ये क्या हो गया अरुण, ये क्या हो गया संजीव, ठीक। अरुण से 2 गुना समय लगा, अरुण से 2 गुना समय, अरुण ये है AR लिख दीजिए। अरुण से 2 गुना समय लगता है और संजीव से जो लगता है, संजीव से 3 गुना। अगर संजीव 1 करेगा तो ये 3 गुना करेगा, ठीक। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ क्या होगा, सामना सामनी बराबर रहता है तो यहाँ 2 कर दीजिएगा और यहाँ 3 कर दीजिएगा, ठीक। 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2, 3 दूना कितना होता है 6, 3 गुना 1 3। ये क्या निकल गया आपका समय निकल गया। तो आप इसका कार्य निकालिए कितना हो जाएगा कार्य। इसका अगर कार्य निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि S2 का निकालना होगा तो S3 S1 और S2 का गुना करते हैं, अजीत और अरुण का गुना करते हैं, कार्य निकल जाएगा 18 और इसका कितना निकलेगा 6, इसका कितना निकल जाएगा 12। आप लोग काट के दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 1 और 2, 3 1 2, टोटल कितना हो गया 6 दिन। काम कितना दिन में कर रहा है 53 दिन में कर रहा है, ठीक। किससे करवाना है काम, तो काम करवाना है आपको संजीव से। संजीव एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, ठीक। 3 दूना 6, 53 दूना कितना होता है 53 गुना 2 कीजिएगा तो 106 होता है आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 106। आप लोग इस प्रश्न का आंसर इस तरीक़ा से कर सकते थे, इतना देर लगेगा आपका, आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक परिवार में 2 बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है। 2 बच्चे की औसत आयु कितना है 12 वर्ष। 12 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा औसत इनका क्या हो जाएगा योग 24। उनके माता पिता और 2 बच्चे का औसत आयु, माता पिता और कितना हो गया आदमी
एक माता एक पिता 2 बच्चा, टोटल कितना हो गया 4 आदमी। औसत आयु कितना दिया है 30 वर्ष, गुना 30 कर दिया कितना हो जाएगा 120। तो क्या पूछ रहा है, माता पिता की आयु माता से 4 वर्ष बड़ा है, माता को हम लोग x मानेंगे तो इसका पिता कितना हो जाएगा x+4 हो जाएगा। ठीक, क्या कीजिएगा यहाँ से आप लोग घटा लीजिए, पहले कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अगर हम 4 वर्ष बड़ा निकालने के लिए अगर हम इन टोटल में से 4 वर्ष हम घटा पहले देते हैं तो निकल जाएगा ना, 4 वर्ष घटा के फिर 4 वर्ष हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 92 बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ कितना बच गया आदमी 2 आदमी, यहाँ हमने 2 आदमी का निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 46 बार में कट जाएगा। 46 वर्ष आंसर नहीं होगा आपका। किसका पूछ रहा है, पिता का पूछ रहा है। पिता का कर निकालने के लिए आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष। आप इस तरीका इस प्रश्न का आंसर सॉल्व कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। सीपी जो है एसपी से सीपी जो है सीपी से कितना अधिक है एमपी 10%, 10 से 11। क्या कह रहा है, यदि कुर्सी में 10 रुपया का छूट दिया जाए तो 132 में बेचा जाता। अगर 10 रुपया का हम छूट नहीं देंगे तो कितना में बेचा जाएगा, अगर 10 रुपया की छूट नहीं देंगे तो 143 में बेचा जाएगा। कितना गुना है 13 गुना है। ठीक, तो सीपी आप लोग निकाल लीजिए। सीपी निकालिएगा 13 गुना 10 कीजिएगा तो 130 हो जाएगा। कितना में बेचा कह रहा है 132 में बेचने कह रहा है। कितना ज़्यादा है 2 रुपया ज़्यादा है, कितना पर 130 पर। आप लोग ऊपर वाला मिटा दीजिए, 2/130 याद रखिएगा, 2/130। परसेंटेज निकालने का रहा है 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बचेगा 20/13, 13 एकम 13। ठीक, बचा कितना 7, 13 पचे 65, पॉइंट के बाद 5 आएगा। कहाँ आंसर है 2 नंबर में। आप इस तरीका से आंसर को सॉल्व कर सकते थे इस प्रश्न को। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इस प्रश्न का सॉल्व करने का अपना मेथड ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।